बुद्धिमानों का कथन है कि इस संसार में कोई भी क्रिया बिना प्रयोजन के नहीं होती। बिना किसी उद्देश्य के एक तिनके का भी टूटना असंभव है। यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट की लाइफ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के बारे में जानेंगे कि एक आम फ्रांसीसी लड़का कैसे एक शक्तिशाली देश का राजा बन गया। यह कहानी फ्रांस की है, जहां अन्य देशों की तरह ही राजतंत्र व्यवस्था लागू थी। समाज 3 स्टेट में विभाजित था। पहले और दूसरे स्टेट के लोगों का रिसोर्सेस में पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा था, पर वे कोई टैक्स पे नहीं करते थे। तीसरे स्टेट के लोग मिडिल क्लास और किसान थे, जो कि सोसाइटी का 97% हिस्सा थे, जिनके पास दोनों स्टेट से कम रिसोर्सेस थे और सारा टैक्स इन्हीं को पे करना होता था। स्टेट की इस गैर बराबरी ने ही फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और इस क्रांति ने राजतंत्री व्यवस्था को ही बिल्कुल खत्म कर दिया। फ्रांस का अब मोनार्की सिस्टम एक रिपब्लिकन सिस्टम में बदल चुका था। फ्रांस में अब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसी आइडियोलॉजी का जन्म हो चुका था। फ्रांस में अब पूरी तरह डायरेक्टरी सिस्टम वर्क कर रहा था। हिस्टोरियन का मानना है कि फ्रांस की इस क्रांति के बाद जब पूरे फ्रांस की राजनीति में हलचल मची थी, तो वहीं नेपोलियन अपने भविष्य को तराश रहा था। अब हम यह समझेंगे कि आखिर इस क्रांति के बीच नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर एक साधारण परिवार में हुआ था। नेपोलियन ने अपनी शिक्षा सैनिक स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद उसने 1785 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। आर्मी में वह आर्टिलरी डिपार्टमेंट में कार्य करता था। नेपोलियन ने अपना पहला युद्ध टूलान में बड़ी बहादुरी से लड़ा था। यह युद्ध क्रांतिकारियों और राजभक्तों के बीच था। इस युद्ध में नेपोलियन के शौर्य को देखकर उसे ब्रिगेडियर बना दिया गया था। समय के साथ नेपोलियन की बहादुरी से डायरेक्टरी सिस्टम भी प्रभावित था। 1796 में फ्रांस की रिपब्लिकन डायरेक्टरी ने इटली की हेल्प करने के लिए नेपोलियन को भेजा। उस समय नेपोलियन फ्रांस की सेना का कमांडर था। उसकी सूझबूझ और कौशल ने ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया। नेपोलियन की इस विजय ने फ्रांस के लोगों में अपनी एक जगह बना ली थी और फ्रांस के लोगों ने भी उसे अपना हीरो मान लिया था। समय के साथ नेपोलियन की बहादुरी से डायरेक्टरी सिस्टम भी प्रभावित था। नेपोलियन जानता था कि फ्रांस की ग्लोरी के लिए जब तक वह लड़ता रहेगा, लोगों में उसकी लोकप्रियता बराबर बनी रहेगी। लोग फ्रांस का भविष्य अब नेपोलियन में देखने लगे थे। नेपोलियन की इस बढ़ती लोकप्रियता से डायरेक्टरी के लोग भी भयभीत थे। राजनीतिक असंतुलन के चलते 1799 में डायरेक्टरी ने अपना नियंत्रण खो दिया। लोकतांत्रिक डायरेक्टरी के फेल होने से नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता संभाल ली और उसने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर लिया और उसके बाद फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करवाया। फ्रांस के लोगों में नेपोलियन की लोकप्रियता इतनी थी कि उन्होंने नेपोलियन की राजतंत्र व्यवस्था को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि नेपोलियन भी एक आम फ्रांसीसी ही है। लोगों को भी अब नेपोलियन में फ्रांस का भविष्य दिखने लगा था। इस तरह फ्रांस का एक आम लड़का अब पूरे साम्राज्य का किंग बन चुका था। फ्रांस की इस क्रांति ने यूरोप के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया था। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे पावरफुल कंट्री अब नेपोलियन से नाखुश थे। कुछ समय बाद ही इन तीनों देशों ने नेपोलियन पर अटैक कर दिया, लेकिन यह युद्ध एक शांत समझौते पर ही समाप्त हुआ, जहां न किसी की हार हुई थी और न ही कोई जीता था। नेपोलियन ने इस बैटल के बाद फ्रांस के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। नेपोलियन ने फ्रांस में कई सामाजिक सुधार किए, जिसमें विशेष समुदाय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और फ्रांस के लोगों में एक समानता की व्यवस्था लागू कर दी। नेपोलियन ने शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था अपनाई थी। नेपोलियन ने सड़कें बनवाई, नहरें बनवाई और बैंक का निर्माण किया। कई एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी किए। नेपोलियन के सभी सुधारों में से नेपोलियन कोड बिल्कुल ही प्रमुख थे, जैसे फ्रेंच पेनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ट्रेड कोड, सोशल रूल रेगुलेशन कोड आदि प्रमुख थे। ये वो कोड थे जिन्होंने फ्रांस में अव्यवस्थित व्यवस्था को एक समान व्यवस्था में बदल दिया था, क्योंकि नेपोलियन का ऐसा मानना था कि फ्रांस के लोग उसके शौर्य को शायद याद न रखें, लेकिन उसके सुधार तथा नई समान व्यवस्था को जरूर याद रखेंगे।
नेपोलियन के इन सुधारों से फ्रांस के लोगों में उसकी लोकप्रियता और बढ़ चुकी थी और नेपोलियन की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं। नेपोलियन अपने कोड को पूरे यूरोप में लागू करना चाहता था, पर बीतते समय के साथ उसने अपने अधिकृत राज्यों पर अपने कोड लागू भी कर दिए, जिसके चलते थ्री अलायंस ग्रुप ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन से फिर एक बार लड़ना पड़ा, जिसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश को हरा दिया था। पर 1805 में ट्राफलगार के बैटल में ब्रिटेन की रॉयल नेवी से नेपोलियन को पराजय भी मिली। यह नेवल वॉर था। उस समय ब्रिटेन की नेवी काफ़ी एडवांस थी। इस युद्ध के बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन पर हमला करने की योजना को वहीं रोक दिया और उसने जर्मनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। 1806 में नेपोलियन ने जर्मनी को भी पराजित किया। उसने जर्मनी के 300 राज्यों को 39 राज्यों में बदल दिया और वहां उसने अपने नेपोलियन कोड की व्यवस्था भी लागू कर दी और यह व्यवस्था उसने पूरे यूरोप में लागू की। जो राज्य इस पॉलिसी के अगेंस्ट थे उनसे नेपोलियन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और वह उनको अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया। उसके बाद 1807 में नेपोलियन ने रूस के कई हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया, जिससे रूस को नेपोलियन के साथ टेलसीट की संधि करनी पड़ी और देखते ही देखते यूरोप के कुछ देशों को छोड़कर उसने पूरे यूरोप को जीत लिया था। इस विक्ट्री के बाद नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम पूरे यूरोप में लागू कर दिया। इस व्यवस्था ने विपक्षी देशों में विद्रोह की भावना को जन्म दिया और फ्रांस में नेशनलिज्म भी उभर रहा था। इसके बाद इंग्लैंड, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ने अलायंस कर नेपोलियन पर अटैक भी कर दिया और 1814 में नेपोलियन को हरा दिया। इस युद्ध के बाद नेपोलियन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन नेपोलियन वहां से भागने में सफल रहा और फिर एक बार 1815 में नेपोलियन ने उस अलायंस ग्रुप पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार भी नेपोलियन को पराजय मिली। इस पराजय के पीछे हिस्टोरियन का मानना है कि नेपोलियन की पैदल सेना युद्ध में आगे थी और हॉर्स आर्मी पीछे थी। युद्ध के समय बारिश का होना नेपोलियन की आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि बैटल ग्राउंड में बारिश का पानी पूरी तरह भर चुका था, जिससे नेपोलियन की सेना युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं थी। पर अलायंस की हॉर्स आर्मी आगे थी, जिससे वह इस बैटल को जीत चुके थे। इस वॉर के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी और इस तरह नेपोलियन की जर्नी का यही एंड हुआ। हिस्टोरियन का मानना है कि नेपोलियन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने फ्रांस के लोगों के बीच उसे तानाशाह बना दिया था, लेकिन नेपोलियन का राजतंत्र पूर्व राजतंत्र से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसने पूरे फ्रांस में एक समानता का स्वर्णिम उदाहरण दिया था। फ्रांस की क्रांति ने एक साधारण परिवार के लड़के को न सिर्फ फ्रांस का राजा बनाया, बल्कि पूरे यूरोप का विजेता बना दिया। नेपोलियन के शौर्य तथा उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार की वजह से वह फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अमर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।